नमस्कार। जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं? आजकल आपको पंचतंत्र की अत्यंत प्रेरणादायक कहानियां सुना रहा हूं। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही आनंददायक, कल्याणकारी है। उसकी प्रेरणा अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो आप कहीं भी रहें, घर में रहें या शहर में रहें, जंगल में रहें, आप सदैव आनंद से रहेंगे, माला माल रहेंगे। कभी जीवन में धोखा नहीं खाएंगे, कभी जीवन में संकट में नहीं पड़ेंगे। पंचतंत्र एक बहुत ही प्रभावशाली प्रेरणादायक ग्रंथ है। उसी की एक कथा है। ध्यान से सुने। जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट भी लिख दिया करें, जय माता दी, जय श्री राम आदि कुछ भी लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक कबूतर और कबूतरी, कपोतक पक्षी का जोड़ा रहता था। एक दिन बरसात होने लगी, धीमी धीमी होती रही, फिर थोड़ी तेज होने लगी। वो कपोतक का जोड़ा, पति पत्नी दोनों जाके बरगद के पेड़ के में एक खो बनी थी, उसमें छिप गए। बरसात होती रही। उसी समय एक भीगता हुआ कबूतर आया, उनको छिपा देखा तो बोला, भाई मेरे को भी थोड़ी जगह दे दो, मैं भी छिप जाऊं। कबूतक और कबूतरी बोले कि इसमें जगह ही नहीं है, मैं तुम्हें कहां बिठा लूं। भीगता हुआ कबूतर बोला, तुम मूर्ख हो। फिर वो भाग के आया, भीग रहा था, बोला मेरे को थोड़ी जगह दे दो, क्या तुम मूर्ख हो? कपोतक का जोड़ा, दोनों पति पत्नी बोले, इसमें कोई जगह नहीं है, भाग जाओ यहां से, हम दोनों मुश्किल में बैठे हैं। वो फिर उड़ गया, बोला तुम मूर्ख हो। तीसरी बार फिर वो कबूतर आया, बोला मूर्ख हो तुम दोनों मूर्ख हो। और ऐसा कह के वो उन दोनों के ऊपर बैठ गया। दोनों ने धक्का दे करके उसे भगा दिया वहां से। जाता हुआ भीगता हुआ कबूतर बोला, तुम दोनों मूर्ख हो। ऐसा बार बार वो करते रहे। अब बार बार आके उन दोनों को मूर्ख कहता रहा। आखिर में भीगता हुआ कबूतर तो भाग गया। कपोतक की पत्नी जो थी वो बोली, हे प्राणनाथ, वो भी कबूतर हम दोनों को मूर्ख कह रहा था। क्यों कह रहा था? ये मूर्ख क्या होता है? कबूतर बोला, मैं तुम्हें बताऊंगा एक कहानी, आपको पता चल जाएगा कि मूर्ख क्या होता है। उसे बड़े ध्यान से सुनो। कबूतर कहता है कि हे प्राणप्रिय, प्राचीन काल में एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसका एक लड़का था। बड़ा प्यार से लालन पालन उसका किया। बेटा बड़ा हुआ तो उसकी शादी कर दी। शादी करने के कुछ दिन बाद बेटा विदेश चला गया, धन कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए। बेटे की बहू अपने सास ससुर के साथ आनंद से रह रही थी। एक दिन की बात है, उस सेठ के पुत्र की पत्नी नदी के किनारे घाट पर स्नान करने गई। स्नान करने के लिए अपने वस्त्र बाहर निकाल दिए और अंदर पानी में खड़ी नहा रही थी। उसी समय वहां पर 3 व्यक्ति आए जो प्यासे थे। वो सेठ के बेटे की पत्नी नदी में थी और वो तीनों बाहर खड़े हो गए। उन्होंने एक स्त्री को नहाते हुए देखा तो तीनों बोल पड़े कि हे देवी, मेरे को बहुत प्यास लगी है, मेरे को पानी पिला दो। उस स्त्री के तन पर इतने कपड़े नहीं थे उस समय जो उसके अंग प्रत्यंग ढक सके। वो और गहरे पानी में चली गई अपना शरीर छिपाने के लिए। वहां से बोली, ठीक है, हम तुम तीनों को पानी पिलाऊंगी, लेकिन ये बताओ, मैं एक प्रश्न तुमसे पूछूंगी।
उसका तुम्हें एक कोई जवाब दे दे, मैं पानी पिला दूंगी। वो रास्तागीर यात्री बोले, हाँ पूछिए, मैं बताऊंगा। वो सेठ के पुत्र की पत्नी बोली कि हमारा जवाब दो कि तुम कौन हो, कौन हो जो मैं तुम्हें पानी पिलाऊं। पहला वाला बोला, हम यात्री हैं। फिर वो सेठानी बोली कि यात्री दो होते हैं, तुम उनमें कौन हो। वो चक्कर में पड़ गया कि मैं कौन सा हूं ये तो पता ही नहीं, मौन होके बैठ गया प्यासा। दूसरा यात्री बोला, बेबी मुझे पानी पिला दो। स्त्री बोली कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, तुम कौन हो जो मैं तुम्हें पानी पिलाऊं। वो बोला, मैं अनपढ़ गंवार हूं। थोड़ा गुस्सा से बोला, मैं अनपढ़ गंवार हूं। वो सेठ के पुत्र की पत्नी बोली, अनपढ़ गंवार दो होते हैं, उनमें तुम कौन हो। उसको भी पता नहीं, मौन होके बैठ गया। तीसरा बोला, मेरे को तो पिला दो पानी। वो सेठानी बोली, तुम कौन हो। बोला, मैं मूर्ख हूं, मूर्ख। बोले, मूर्ख भी दो होते हैं, तुम कौन से मूर्ख हो, बताओ, मैं पानी पिला दूंगी। अब उसको वो भी नहीं पता। तीनों चुपचाप बैठ गए। सेठ के पुत्र की पत्नी बोली, तुम वो सामने मेरा घर है वहां चलो, मैं आती हूं, वहां पानी पिलाऊंगी। वो जा रहे थे, स्त्री ने दौड़कर अपने कपड़े पहने और उन्हीं के पीछे पीछे आ रही है। घर में सेठ ने देखा कि मेरे बेटे की जवान पत्नी तीन अनजान लोगों के साथ घूम रही है, ये तो बिगड़ गई है, चरित्रहीन हो गई है, आवारा हो गई है। मेरा बेटा घर में नहीं रहता, ये इधर उधर घूमती रहती है। दुखी हुआ, बड़ा प्रेम से ले जाके तीनों को उस स्त्री ने पानी पिलाया। बोला, बोली क्षमा करना, मैं उस समय कम वस्त्र पहन रखे थे, इसलिए तुम्हें वहां तुमसे इतने कठिन सवाल पूछे और मैंने घर भेज दिया, पानी आपको पिलाया। तीनों यात्री धन्यवाद देते हुए अपने घर चले गए। सेठ चिंतित रहने लगा, क्या किया जाए, कोई बीमारी हो उसका इलाज जरूरी है। अब इस बेटे की पत्नी का क्या किया जाए, ये तो आवारा हो गई है, बदचलन हो गई है, चरित्रहीन हो गई है। सेठ राजा के पास पहुंचा, राजा से शिकायत की कि मेरा बेटा विदेश चला गया है, धन कमाने, व्यापार करने, उसकी पत्नी ये ऐसी हो गई, बदचलन है, उसका क्या करें। राजा ने अपने सैनिकों के द्वारा उस सेठ के पुत्र की पत्नी को बुलाया। सैनिकों ने जाके कहा कि देवी तुम्हें राजा ने बुलाया है। वो स्त्री बोली, राजा से पूछना जाकर उसने किस रूप में बुलाया है, अपनी बेटी के रूप में, पुत्र वधू के रूप में या मां के रूप में। सैनिक जाके राजा से कहने लगे, वो कह रही है तो उसने किस रूप में बुलाया, बेटी के रूप में, बहू के रूप में या मां के रूप में। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि बताओ क्या जवाब दिया जाए। मंत्री बोले, सेठ जी हमारे शहर के प्रतिष्ठित नगर के व्यापारी हैं, इनकी पुत्र वधू सारे नगर की पुत्र वधू है, उसको सम्मान सहित पुत्र वधू की तरह बुलाओ। राजा ने पालकी भेजकर उसे बुलाया सम्मान सहित। राज दरबार में पहुंची तो राजा ने कहा उससे कि हे देवी, तुम जो ये कर रही हो गलत है, ये दूसरे के मर्दों के साथ घूमना फिरना, उनसे संबंध रखना हमारे राज्य के नियम कानून के मर्यादा के खिलाफ हैं। ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में नहीं रह सकते हैं। ये कहानी कबूतर अपनी पत्नी को सुना रहा था और वो कबूतरी बड़ा प्रेम से सुन रही। वैश्य के पुत्र की पत्नी बोली, राजन पहले मेरी बात सुनी जाए। वो तीन यात्री मेरे से पानी पीने आए थे, मैं नदी में स्नान कर रही थी, गले तक पानी में मैंने अपना शरीर छिपा रखा था, वस्त्र कम पहन रखे थे, इसलिए उनसे मैंने एक
कठिन प्रश्न पूछ करके उन्हें अपने घर की तरफ भेज दिया और कपड़े पहन के गई और मैंने उन तीनों को पानी पिलाया। क्या प्यासे को पानी पिलाना आपके राज्य के मर्यादा के खिलाफ है? अगर ये खिलाफ है तो मैं ऐसा गलत काम बार बार करूंगी। राजा ने पूछा कि तुमने प्रश्न कौन से पूछे थे? वैश्य की पुत्र की पत्नी बोली कि मैंने उनसे पहले से पूछा था तुम कौन हो, तो उसने बताया मैं यात्री हूं। मैंने कहा यात्री दो होते हैं, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे से पूछा तो उसने कहा कि मैं अनपढ़ गंवार हूं। मैंने कहा तुम कौन से हो? अनपढ़ गंवार तो दो होते हैं। उसने जवाब नहीं दिया। तीसरे ने कहा मेरे को पिलाओ, तो मैंने कहा तुम कौन? उसने कहा मैं मूर्ख हूं। तो मैंने कहा मूर्ख तो दो तरीके के होते हैं, तुम बताओ कौन से मूर्ख हो? तीनों ने जवाब नहीं दिया। राजा सोचने लगा ये तो प्रश्न मेरे को भी नहीं पता। मेरे किसी मंत्री संतरियों विद्वान जो राज्यसभा में थे किसी से कोई प्रश्न के उत्तर नहीं आ रहे थे। राजा बोला ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण कीमती प्रश्न है, इनके जवाब मिलने चाहिए। इनके जवाब आप मुझे दे सकती हो तो दो। वैश्य पुत्र की पत्नी बोली महाराज ये बहुत कीमती प्रश्न है, मैं तो आपको इनका जवाब दे दूंगी, इसके बदले में मेरे को क्या मिलेगा? राजा सोच में पड़ गया इसको क्या दिया जाए। फिर वो बोली कि महाराज मुफ्त में फ्री में निःशुल्क में कुछ नहीं देना चाहिए, मैं आपको इतनी कीमती बातें बताऊंगी और उसके बदले में मैं उतनी ही कीमती चीज मेरे को चाहिए। राजा सोच में पड़ गया कि तुझे क्या चाहिए? वो बोली अगर इन प्रश्नों का उत्तर चाहते हो तो मेरे को आधा राज्य चाहिए। राजा ने कहा ठीक है मैं देता हूं आधा राज्य। बोला ऐसा नहीं, लिखित करो। लिखवा दिया आधा राज्य। बोली अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूं। पहला प्रश्न जो मैंने पूछा था उससे कि तुम कौन हो, उसने कहा मैं यात्री हूं। मैंने कहा यात्री दो होते हैं, तो महाराज दुनिया में यात्री दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो लगातार चलते रहते हैं, दुनिया को त्रैलोक्य को प्रकाशित करते रहते हैं। इसके अलावा कोई यात्री नहीं जो अनथक चलते रहते हैं। राजा बोले हाँ ठीक है। बोले दूसरा अनपढ़ गंवार। बोले अनपढ़ गंवार है अन्न और पानी, जो मूर्ख को भी पालन पोषण करते हैं, विद्वान को भी। मूर्ख हो चाहे विद्वान हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका समान रूप से पालन करते हैं। पानी और अन्न का स्वाद जितना विद्वान को आएगा उतना ही मूर्ख को आएगा। तो ये अनपढ़ गंवार। राजा बोला तीसरा मूर्ख दो तरीके के होते हैं। बोले वो कैसे हैं, कौन है? बोले सबसे बड़ा मूर्ख जैसे मेरा ससुर है। सबसे बड़ा तो मूर्ख मेरा ससुर है, जिसने अपने घर की इज्जत आके यहाँ राज दरबार में उछाली। जो बात यहाँ मैंने बताई अगर इसने मेरे पर शंका थी तो घर में पूछ सकता था, मैं इसका संतुष्ट करती जवाब देके ना। इसने आके भरे समाज में अपने परिवार की इज्जत बेइज्जती कराई। इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? जो व्यक्ति अपने परिवार की बातें, इज्जत, कमियां समाज में जाके घर घर कहता घूमता रहता है, बोले इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? ये मूर्ख। राजा बोले दूसरा मूर्ख। बोले दूसरा मूर्ख महाराज आप हैं। मूर्ख राजा जब होता है तो किसी के भी कहने से, कुछ भी कहने से कुछ भी कर दे। आपने मेरी जैसी स्त्री के कहने से बातों में आकर आधा राज्य मेरे को दे दिया, तो इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? मूर्ख राजा सबसे खतरनाक होता है जो राज्य भी खो देता है, जैसे आपने आधा राज्य खो दिया। राजा को गुस्सा तो बहुत आया, नहीं कर क्या सकता था। अब वो भी महारानी थी, आधी सेना उसकी थी, आधे मंत्री उसके थे। इस प्रकार अपने बुद्धि बल का प्रयोग कर उस वैश्य पुत्र की पत्नी महारानी बन गई। समय अनुसार अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है व्यक्ति जो, वो सदैव सुखी रहता है। कबूतर कहता है देवी अपनी बातें समाज में जाकर के घर घर में बताना, अपने घर की परिवार की बातें, अपनी कमियां के लिए संसार में जाके रोना रोना, ये सबसे बड़ा पतन का कारण होता है। सबसे बड़ा मूर्ख वो होता है। और दूसरों के बहकाने पर अपनी संपत्ति का बांट देना, संपत्ति का दुरुपयोग करना, ये इससे बड़ा मूर्ख है। ये कपोतक पक्षियों की
जो 3 बातें उसने बताई थी वो यही है, बहुत प्रेरणादायक हैं। आशा है आपको अच्छी लगी होंगी। कल फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही सुंदर सब्जेक्ट विषय के साथ। ओम नमः शिवाय।